हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर टॉपिक आई वी यू दे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आई का प्रयोग। अंग्रेजी व्याकरण में आई का अर्थ होता है मैं। जब हम अपने बारे में बातें करते हैं तब हम आई का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें जो आई वी यू दे हैं इनके साथ जो है इजेमार का प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो इजेमार प्रयोग होता है वैसे तो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करती है, लिंकिंग वर्ब काम करती हैं, लेकिन इसमें एज ए मेन वर्ब का रोल ये निभाएंगे क्योंकि इसमें एक ही जो है ये मेन वर्ब है, इनके अलावा और कोई वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं हम। वो आगे देखेंगे एडवांस लेवल का जब एज ए हेल्पिंग वर्ब इनका प्रयोग होगा, लेकिन आज के टॉपिक में एज ए मेन वर्ब कार्य करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो अब हम जो है इसका प्रयोग देखेंगे। आई का प्रयोग सबसे पहले देखिए, जैसे आप पहले प्रैक्टिस करें। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ए आर्टिकल है और बॉय नाउन है। और ए बॉय पूरा मिलकर क्या है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने जस्टिफिकेशन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए क्यों लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया। जैसे कि मैंने आर्टिकल वाले टॉपिक को आप सभी को बताया था। इंजीनियर, यहाँ जैसे ए ई आई ओ यू वावल होते हैं हमारे 5। अगर वो साउंड कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं किसकी, वोवल की कर रहे हैं, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर जो है एन लगाया। मैं एक कवि हूँ, आई एम ए पोइट। मैं अमीर आदमी हूँ, आई एम ए रिच मैन। मैं अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं राजा हूँ, आई एम ए किंग। मैं नौकर हूँ, आई एम ए सर्वेंट। तो इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैं किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। तो अब इनका हम जैसे आगे देख लेते हैं। वी यू दे का प्रयोग कैसे होता है। यूज ऑफ वी यू दे। देखो, वी का अर्थ होता है हम, यह आई का प्लूरल होता है। यू का अर्थ होता है तुम या आप। तुम का जैसे मैंने बताया, यू का अपने लेवल के जो व्यक्ति हैं या अपने से छोटों को हम तुम कह के पुकारते हैं, बड़ों को आदर के रूप में आप कहकर पुकारते हैं। इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। और दे का अर्थ होता है वे। इसका प्रयोग जो है ही सी इट के बहुवचन के रूप में होता है। ये तीनों जो हैं बहुवचन में यूज होते हैं। यू केवल ऐसा है जो एक वचन में यूज होता है और बहुवचन दोनों में यूज हो सकता है। तो आगे हम चलेंगे, रूल यही रहेगा। जैसे वी यू दे कोई भी सब्जेक्ट के रूप में हम इनको सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नाउन, इनके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग करेंगे। उनसे वाक्य बना के देखेंगे। तो चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसे हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। जैसे कि मैंने बताया, वी सब्जेक्ट है, एज ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आर जो है इसके साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब आई आर। और प्लेयर्स जो है एक से अधिक प्लेयर्स हैं, तो ऑलरेडी ये जो है नाउन जो है बहुवचन लेगा अपने साथ। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। हम बच्चे हैं, वी आर चिल्ड्रन। देखो, चाइल्ड एक होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन इसका प्लूरल होता है, ये ऐसे नहीं बनता। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान रखें। अगला है वे किसान है, दे आर फार्मर्स। तुम अध्यापक हो, यू आर ए टीचर। तो इस तरह से हम जो है इनको बना सकते हैं। तुम व्यापारी हो, यू आर ए बिजनेसमैन। वे नौकर हैं, दे आर सर्वेंट्स। दे सब्जेक्ट आया तो सर्वेंट्स यहाँ पर ये देखिए, इसके अनुसार हम यूज कर सकते हैं। हम डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स। तुम कवि हो, यू आर पोइट्स। देखो, अब इससे पहले हमने लगाया था, तो यहाँ पर देखें यू आर पोइट्स। अब पहले मैंने यू आर ए बिजनेसमैन ये दिखाया था, या एक वचन में यहाँ पर प्रयोग हुआ था, सिंगल वर्ग एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यू आर पोइट्स, इसमें कोई भी ए नहीं लगाया हमने। और बाद में पोइट्स है, क्या है, एक से अधिक कवि हैं। तो यहाँ बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है यू का, और यहाँ पर एक वचन में प्रयोग हुआ है। ये इसमें फ़र्क आपने समझना होगा। जहाँ एक वचन में होगा वहाँ तो हम ए लगाएंगे, और जैसे इसमें लगा रखा है। और जहाँ बहुवचन में होगा वहाँ ए हटा देंगे, और बाद वाला जो है प्लूरल जो नाउन है वो ये वाला जो है प्लूरल बना देंगे ऑब्जेक्ट उसका। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। वे छात्राएं हैं, दे आर स्टूडेंट्स। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं खुश हुआ, आई एम हैप्पी। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव।
वे दयालु हैं, दे आर काइंड। तो इस तरह से हम जो है वाक्य को बना सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आप जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपको भी इसके अलावा कहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर एम जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब प्लेइंग हो जाएगी। तो ये अलग टॉपिक है, पहले आप सिंपल तरीके से समझे, बेसिक ग्रामर का टॉपिक आप क्लियर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।